जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो मेरा नाम आशीष तिवारी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, कर ही चुके हैं ऑलरेडी, 2-3 वीडियो शायद मैं दे चुका हूँ, पर आज एक फाइनल वीडियो दे रहा हूँ मैं, जिसमें पूरे 75 प्रोडक्ट और 75 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे ODOP के, क्योंकि एग्ज़ाम से एक सवाल तो इससे कंफर्म होता ही है और कई बार 2 भी आ जाते हैं, है ना। तो शानदार वीडियो, एक ही वीडियो रहेगा। अगर अभी आप तक वो 2 नहीं देखे थे तो कोई बात नहीं, इसमें देख लेना। अगर देख लिए तो और अच्छी बात है, पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उसमें क्योंकि मैंने 10 ही 15 डिस्ट्रिक्ट कवर करते, आज पूरा कवर करेंगे सारा मैप के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पोर्शन जूम करके आपको यहाँ से ले चलता हूँ, सहारनपुर, शामली, बागपत। अब जो भैया बेसब्रा इंसान नहीं है ना, सबर वबर उसको आती है, इस वीडियो को आराम से देख के पढ़ सकता है कि जीवन में 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ेंगे तो उसको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी जो बोरियत फील करता है कि 2 मिनट देखा चलो निकलो, तो उसके लिए ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले सहारनपुर की अगर मैं बात करूँ तो मोदी जी का एक बयान बहुत फेमस था कि सहारनपुर की लड़की की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, सुना था ना आपने। तो वुड क्राफ्टिंग, है ना, सहारनपुर बहुत फेमस है। इंग्लिश में बोलते हैं वुड क्राफ्टिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वुड क्राफ्टिंग बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं? लकड़ी पर नक्काशी जो होती है, समझ गए ना। जो लकड़ी होती है उसकी नक्काशी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लकड़ी की नक्काशी। सहारनपुर क्यों है? लकड़ी की नक्काशी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। शामली की बात करते हैं अब इसके बाद। तो शामली आपका फेमस है आयरन आर्ट्स या लौह कला। क्यों फेमस है? आयरन आर्ट्स या लौह कला के लिए शामली फेमस है, ठीक है। और बागपत में आपको बी वाले में ध्यान करिए, पढ़ा चुका हूँ क्या? होम फर्निशिंग, है ना, होम फर्निशिंग। होम फर्निशिंग के लिए जो साज सज्जा होती है, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। तो समझ गए, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी, शामली आयरन आर्ट्स या लौह कला, बागपत हो गया आपका होम फर्निशिंग, ठीक है। अब अपन मूव करेंगे कहाँ पे? गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। काफ़ी आसान है ये भी, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए, जो आपका गाज़ियाबाद है वो इंजीनियरिंग गुड्स, हिंदी में भी यही बोलते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, या अभियांत्रिकी सामग्री बोल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स थोड़ा अच्छा साउंड करता है। और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स। क्यों है? रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। तो सहारनपुर क्या था? लकड़ी की नक्काशी, शामली आयरन आर्ट्स, बागपत होम फर्निशिंग, गाज़ियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स। अगर मैं इसको गायब करके आपसे अगर दोबारा पूछ लूँ तो आपकी मौत नहीं आनी चाहिए। 2, 3, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो लकड़ी की नक्काशी गौतम बुद्ध नगर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तुरंत आप कहोगे नहीं सर, सहारनपुर में होती है लकड़ी की नक्काशी। मैं बोल दूँ बागपत में होती है आयरन आर्ट्स लौह कला, आपको नहीं, शामली में होती सर आयरन आर्ट्स। गाज़ियाबाद में क्या होती है अगर मैं पूछ लूँ तो आप तुरंत बताओ, इंजीनियरिंग गुड्स। और गौतम बुद्ध नगर में क्या होता है? गौतम बुद्ध नगर में होता है रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है। तो याद हो गया आपको, आई होप, है ना। तो मेरे साथ पढ़ोगे तो याद तो कराना मेरी जिम्मेदारी है ही। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ अलीगढ़। तो अलीगढ़ के ताले बता चुका हूँ ना, अलीगढ़ के लॉक्स, है ना। अलीगढ़ के ताले बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस होते हैं। और अलीगढ़ के बाद मथुरा पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो मथुरा बहुत फेमस है सैनिटरी फिटिंग के लिए, जो नहीं पाइप वाइप बनते हैं जो बाथरूम्स वगैरह, सैनिटरी फिटिंग। क्यों है सैनिटरी फिटिंग? मथुरा क्यों है सैनिटरी फिटिंग? आगरा हम लोग कर चुके हैं ना, किस लिए था? लेदर प्रोडक्ट, चमड़े के लिए। आगरा क्यों था? चमड़ा या लेदर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इधर मुजफ्फरनगर क्यों है? गुड़ के लिए या जैगरी। अयोध्या भी गुड़ के लिए था, मुजफ्फरनगर भी गुड़ या जैगरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मेरठ भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार बना लो, 10 स्टार, 100 स्टार बना लो, पेपर में बहुत आता है। मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स के लिए बहुत फेमस है। मेरठ क्यों है? स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। मेरठ क्यों है? स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब इसको मैं करता हूँ गायब। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए, मेरठ स्पोर्ट्स के लिए। अब हापुड़ किस लिए था? हापुड़ वही है सेम, होम फर्निशिंग। हापुड़ क्यों है? वही होम फर्निशिंग के लिए ही हो जाएगा, ठीक है। हापुड़ हो गया होम फर्निशिंग, ठीक है। बुलंदशहर किस लिए है दोस्तों? बुलंदशहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुलंदशहर ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेरेमिक प्रोडक्ट के लिए। क्यों है? सेरेमिक प्रोडक्ट या सेरेमिक उत्पाद, एक सेकंड, सेरेमिक प्रोडक्ट के लिए। क्यों है? सेरेमिक प्रोडक्ट के लिए। कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पूरा रिवीजन फिर से करेंगे।
मुजफ्फरनगर गुड़ हो गया, मेरठ आपका स्पोर्ट्स गुड हो गया, हापुड़ होम फर्निशिंग हो गया, बुलंदशहर आपका किस लिए हो गया, तुरंत बोलो बोलो भाई, आवाज़ ही नहीं आ रही किसी की। बिल्कुल सैरामिक उत्पाद। सहारनपुर तो नहीं भूल गए, लकड़ी की नक्काशी। सहारनपुर क्या था, लकड़ी की नक्काशी। शामली आयरन वर्क जो होता था, है ना, जो लोहे का वर्क होता था वो। बागपत क्या था, होम फर्निशिंग। वही बागपत हापुड़ एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए अलीगढ़ भी आपने कर लिया लॉक के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है एक भैया, हाथरस। हाथरस किस लिए था, हींग के लिए। हाथरस किस लिए था, हींग के लिए। हाथरस क्यों है, हींग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाथरस हींग के लिए। फिर आता है एटा हमारा। एटा किस लिए था, घुंघरू भाई, ध्यान है, घुंघरू किस लिए था, घुंघरू, ये हटा देता हूँ। एटा किस लिए था, घुंघरू है आपका। और बेल वगैरह जो होती थी, एटा क्यों होता था, घुंघरू है, या जो पीतल उत्पाद भी कह सकते हो एक तरह से, घुंघरू और पीतल उत्पाद। एटा, घुंघरू या पीतल उत्पाद। फिरोज़ाबाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लास वेयर या कांच के बर्तन वगैरह के लिए ना। ग्लास वेयर के लिए फिरोज़ाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्लास वेयर या कांच के बर्तन, ग्लास वेयर या कांच के बर्तन या कांच के उत्पाद, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर इटावा की बात करें तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है। इटावा किसके लिए, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपकी लिस्टिंग के थ्रू आपको, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आगरा लेदर प्रोडक्ट, आगरा क्यों है, लेदर प्रोडक्ट। आगरा चमड़ा। अमरोहा क्यों था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र के लिए, अमरोहा वाद्य यंत्र। फिर उसके बाद अलीगढ़ की बात करें तो ताले के लिए, अलीगढ़ किसके लिए है, ताले के लिए। औरैया मिल्क प्रोसेसिंग या दूध प्रसंस्करण, मिल्क या दूध। आजमगढ़ ब्लैक पोट्री, आजमगढ़ क्यों है, ब्लैक पोट्री, ठीक है। ऐसे मिर्ज़ापुर कालीन के लिए है, और जौनपुर भैया जो है वो ऊनी कालीन के लिए, जौनपुर ऊनी कालीन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे झांसी आपका सॉफ्ट टॉयज़ के लिए, झांसी किसके लिए, सॉफ्ट टॉयज़। गोरखपुर टेराकोटा टॉयज़ के लिए, और झांसी सॉफ्ट टॉयज़, बहुत इंपॉर्टेंट। कौसाम्बी ये आपका फूड प्रोसेसिंग बनाना के लिए, मतलब खाद्य प्रसंस्करण, केले का सामान जो होता है वो खाने का कौसाम्बी में अच्छा मिलता है। कन्नौज इत्र नगरी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है। कुशीनगर केला फाइबर बनता है, बनाना फाइबर जो प्रोडक्ट हैं। कुशीनगर, के से कुशीनगर, बनाना, के से कौसाम्बी, ये भी बनाना फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। एक बार फिर से, आगरा लेदर प्रोडक्ट, अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलीगढ़ लॉग, औरैया मिल्क प्रोसेसिंग, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, जौनपुर ऊनी कालीन, झांसी सॉफ्ट टॉयज़, कौसाम्बी फूड प्रोसेसिंग बनाना, कन्नौज इत्र, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद। अम्बेडकर नगर जो है वो वस्त्र उत्पाद के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अमेठी मूंज उत्पाद, अमेठी क्यों है, मूंज उत्पाद काफ़ी इंपॉर्टेंट, अमेठी मूंज उत्पाद। अयोध्या गुड़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, अयोध्या क्यों है, गुड़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा आपका। बदायूं जरी जरोद जी, बदायूं क्यों है, जरी जरोद जी। और बागपत आपका होम फर्निशिंग या होम फर्निशिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है। कानपुर देहात की अगर बात करोगे तो जो एलुमिनियम के बर्तन होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है कानपुर देहात, एलुमिनियम यूटेंसिल। और कानपुर नगर जैसे अगर आगरा है चमड़ा उत्पाद, वैसे ही कानपुर भी है चमड़ा उत्पाद। कासगंज जरी जरोद जी, जैसे कि आपका बदायूं है वैसे ही कासगंज है, ठीक है। लखीमपुर खीरी जो है ये ट्राइबल क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, जनजातीय शिल्प के लिए, जनजातीय शिल्प या ट्राइबल क्राफ्ट। वहीं ललितपुर जो जरी सिल्क साड़ियाँ हैं, ललितपुर उसके लिए बहुत फेमस है, जरी सिल्क साड़ियाँ। तो याद रहेगा, अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, अमेठी मूंज, अयोध्या गुड़, बदायूं जरी जरोद जी, कासगंज भी जरी जरोद जी। आगरा चमड़ा तो कानपुर भी चमड़ा, कानपुर देहात एलुमिनियम, लखीमपुर खीरी ट्राइबल क्राफ्ट, ललितपुर जरी सिल्क साड़ियाँ, बागपत होम फर्निशिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा सही है, जल्दी हो जाएगा क्योंकि बार बार मैप में देखने मुझे लग रहा है आप भूल रहे हो। बहराइच ये हम लोग कर चुके हैं, हैंडीक्राफ्ट वीट स्टॉक की यानी गेहूँ डंठल उत्पाद। बरेली जरी जरोद जी, बरेली क्या है, जरी जरोद। तो देखो आपको आसान हो गया, बरेली है, एक कासगंज है और बदायूं है, ये तीनों सेम ही है ना। बरेली कासगंज बदायूं जरी जरोद जी, बरेली कासगंज बदायूं, फिर से बोलो, बरेली कासगंज बदायूं जरेली जरोद जी के लिए है। लखनऊ आपका चिकनकारी जरी, आपको पता ही होगा भाई। महाराजगंज फर्नीचर के लिए बहुत फेमस है, महाराजगंज। बलिया बिंदी के लिए है, इंपॉर्टेंट है बलिया बिंदी। मेरठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेल की सामग्री स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए, है ना। और महाराजगंज तो बहुत ही है फर्नीचर। लखनऊ चिकनकारी। बस्ती वुड क्राफ्ट या कास्ट कला के लिए बहुत फेमस है, बस्ती वुड क्राफ्ट या कास्ट कला। महोबा आपका गौरा पत्थर, महोबा किस लिए, गौरा स्टोन क्राफ्ट या गौरा पत्थर। बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग दाल के लिए, मतलब दाल के खाद्य प्रसंस्करण के लिए बलरामपुर फेमस है आपका, ठीक है। कौसाम्बी केले के खाद्य प्रसंस्करण के लिए था, दूध के खाद्य प्रसंस्करण के लिए औरैया आता है ना, तो तीनों आपको याद रखने हैं। मिर्ज़ापुर कालीन भैया हमारे, ये तो हर एक बच्चे को याद होगा। भदोही ये भी कालीन के लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर वैसे ही भदोही। मैनपुरी तारकाशी कला, मैनपुरी तारकाशी कला।
ऐसे ही जौनपुर तो नहीं भूल गए, वहाँ ऊनी कालीन थी जौनपुर में, ऊनी कालीन। बांदा सजर स्टोन क्राफ्ट या सजर पत्थर शिल्प चलता है बांदा में। ऐसे ही मुरादाबाद की बात करें तो वहाँ मेटल क्राफ्ट या धातु शिल्प है, मेटल क्राफ्ट या धातु शिल्प। बिजनौर की बात करें तो वुड क्राफ्ट चलती है ना, बिजनौर में वुड क्राफ्ट या कास्ट कला जो बस्ती में चल रही थी वही बिजनौर में है ना, जो बस्ती में थी वही बिजनौर में है, वुड क्राफ्ट या कास्ट कला। मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए या वस्त्र उत्पाद के लिए। मुजफ्फरनगर जैसे अयोध्या तक गुड़, वैसे ही मुजफ्फरनगर भी गुड़ के लिए बहुत प्रचलित है। बुलंदशहर सैरमिक प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है, बुलंदशहर सैरमिक उत्पाद। मऊ भैया वस्त्र उत्पाद के लिए बहुत फेमस है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है, मऊ। चंदौली भी जरी जरोजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, चंदौली। और पीलीभीत फ्लूट के लिए बहुत फेमस, पीलीभीत फ्लूट, चंदौली जरी जरोजी। बुलंदशहर सैरमिक उत्पाद, ठीक है, याद रहेगा। मुजफ्फरनगर गुड़, मथुरा सैनिटरी फिटिंग, मुरादाबाद धातु शिल्प, बांदा स्टोन पत्थर, चित्रकूट वुडन टॉयज, चित्रकूट वुडन टॉयज। और इसको याद रखते रखते झांसी तुरंत रिकॉल करो, सॉफ्ट टॉयज। झांसी क्या है, सॉफ्ट टॉयज, दोनों में अंतर है। झांसी सॉफ्ट टॉयज और चित्रकूट वुडन टॉयज। और प्रयागराज आपका मूंज उत्पाद के लिए, जो कि अमेठी भी है मूंज उत्पाद के लिए, और प्रयागराज दोनों सेम है, अमेठी और प्रयागराज मूंज उत्पाद। देवरिया की बात करें तो डेकोरेटिव प्रोडक्ट या सजावट के सामान के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ भैया राजा भैया का एरिया, आंवला प्रोडक्ट खाद्य प्रसंस्करण बहुत ज़्यादा फेमस, आंवला, प्रतापगढ़ आंवला, ठीक है, प्रतापगढ़ आंवला। इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, वस्त्र उत्पाद के लिए बहुत फेमस है। रायबरेली जैसे बस्ती है वुड क्राफ्ट, वैसे ही रायबरेली भी कास्ट कला के लिए बहुत फेमस है, रायबरेली कास्ट कला या वुड क्राफ्ट। एटा आपका जो घुंघरू घंटी पीतल उत्पाद, इसके लिए बहुत फेमस है, एटा घुंघरू घंटी पीतल उत्पाद। रामपुर की बात करें तो जो पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क होता है उसके लिए है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्रुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए बहुत फेमस है, फर्रुखाबाद। संत कबीर नगर पे 5 स्टार बनाओ ब्रास वेयर क्राफ्ट के लिए फेमस है ना, ब्रास वेयर जो होते हैं, है ना, ब्रास वेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक चीज़ मैं पूछूं, ब्रास किससे मिलके बनता है? 2 चीज़ों से, बता सकते हो? और ब्रॉन्ज, साइंस का सवाल है, बहुत पूछा जाता है, ब्रॉन्ज और ब्रास। प्लीज़ बताइए कौन महारथी है, ऐसा देखें जरा। शाहजहाँपुर दोस्तों जरी जरोजी, शाहजहाँपुर जरी जरोजी। फतेहपुर आपका बेडशीट एवं आयरन फैब्रिक, फतेहपुर बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क, शाहजहाँपुर जरी जरोजी। फिरोज़ाबाद 5 स्टार बना लो, कांच के उत्पाद के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिरोज़ाबाद कांच के उत्पाद। शामली की बात करें, अभी बताया था, आयरन आर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए बहुत फेमस है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बता चुका हूँ आपको। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। श्रावस्ती जो है वो ट्राइबल क्राफ्ट या जनजाति क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है, श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट या जनजाति क्राफ्ट। गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स हो चुका है। संभल या हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प, हॉर्न बोन जो होते हैं, संभल हैंडीक्राफ्ट। गोंडा फूड प्रोसेसिंग दालों के लिए बहुत फेमस है। सिद्धार्थ नगर जो है काला नमक राइस, 5 स्टार बनाओ, यही पूछेगा एग्जाम में। सिद्धार्थ नगर काला नमक राइस, सिद्धार्थ नगर काला नमक राइस, ठीक है। गोरखपुर टेराकोटा आर्ट, 5 स्टार बना लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीतापुर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दरी, सीतापुर की दरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। हापुड़ होम फर्निशिंग हम लोग कर चुके हैं। सोनभद्र कालीन जैसे कि मिर्ज़ापुर है, वैसे ही सोनभद्र भी फेमस है। हरदोई हैंडलूम के लिए बहुत फेमस है, हरदोई हैंडलूम। सुल्तानपुर किस लिए फेमस है? मूंज उत्पाद, जैसे कि अमेठी था वैसे ही सुल्तानपुर है मूंज उत्पाद। उन्नाव जरी जरोजी के लिए, उन्नाव जरी जरोजी। हाथरस हींग के लिए 5 स्टार बनाओ, हाथरस हींग के लिए। हमीरपुर शूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमीरपुर शूज़ के लिए। वाराणसी बनारसी रेशम साड़ी के लिए। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। अंतिम बार हम लोग चलते चलते एक बार इंपॉर्टेंट फिर देख लें। बनारसी साड़ियाँ, हमीरपुर के जूते, हाथरस की हींग, उन्नाव की जरी जरोजी, सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद, अमेठी का मूंज उत्पाद, हरदोई का हैंडलूम, सोनभद्र की कालीन, मिर्ज़ापुर की भी कालीन, भदोही की भी कालीन, जौनपुर की ऊनी कालीन, हापुड़ की होम फर्निशिंग, गोरखपुर टेराकोटा, सीतापुर की दरी। भैया पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। सिद्धार्थनगर काला नमक राइस। गोंडा दालों के लिए बहुत फेमस है, पल्सेस के लिए। संभल हैंडीक्राफ्ट, वो भी हॉर्न बोन। गाज़ियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स। श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट, श्रावस्ती ट्राइबल क्राफ्ट। गाज़ीपुर जूट वॉल हैंगिंग, गाज़ीपुर जूट वॉल हैंगिंग। सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग या लकड़ी पर नक्काशी। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट। शामली आयरन आर्ट। और फिरोज़ाबाद ग्लासवेयर या कांच के उत्पाद है ना, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस है, वही कांच के उत्पाद यानी चूड़ियाँ हो गई, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं। और लकड़ी पर नक्काशी और पेपर वर्क भी सहारनपुर में बहुत होता है। सॉरी, शाहजहाँपुर जरी जरोजी, फतेहपुर
आपका बेडशीट वगैरह हो गया, फरुखाबाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग, संत कबीर नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रासवेयर क्राफ्ट, एटा घुंघरू घंटी पीतल उत्पाद, इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट रायबरेली, लकड़ी पे जो कला होती है वो क्राफ्ट या वुड वर्क, प्रतापगढ़ आंवला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देवरिया डेकोरेटिव प्रोडक्ट, चित्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट है लकड़ी के खिलौने, प्रयागराज बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे अमेठी मूंज उत्पाद, पीलीभीत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूट के लिए, चंदौली जरी जरोजी बहुत फेमस है, मऊ टेक्सटाइल, मुजफ्फरनगर गुड़ जैसे कि अयोध्या है, बुलंदशहर सैरामिक प्रोडक्ट, बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट, मथुरा आपका बहुत फेमस है सैनिटरी फिटिंग वगैरह के लिए, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट धातु शिल्प के लिए बहुत फेमस है, बिजनौर वुड क्राफ्ट, बांदा शाजर स्टोन क्राफ्ट, मैनपुरी जो तरकाशी आर्ट होती है तरकाशी कला उसके लिए, भदोही कालीन के लिए, बलरामपुर दालों के खाद्य प्रसंस्करण के लिए, मिर्ज़ापुर कारपेट के लिए, महोबा गौरा स्टोन पत्थर के लिए, बस्ती भी वुड क्राफ्ट के लिए हो गई, बलिया बिंदी के लिए थी, मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स, महाराजगंज बहुत इंपॉर्टेंट है फर्नीचर के लिए, बरेली अगेन जरी जरोजी के लिए, बहराइच वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट यानी गेहूँ डंठल कला, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए हो गया, लखीमपुर खीरी ट्राइबल क्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे श्रावस्ती है, जरी जरोजी के लिए तो बहुत सारे हैं, बदायूं भी हो गया, अयोध्या एकदम मुजफ्फरनगर जैसे गुड़ है, कासगंज जरी जरोजी है, कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट जैसे कि आगरा है, अमेठी मूंज उत्पाद हो गया जैसे प्रयागराज, अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट, कानपुर देहात एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। देखो टेक्सटाइल प्रोडक्ट और एक आपका जरी जरोजी ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता जल्दी, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको जस्ट, बाकी ये सब आपको अभी बताएं ये सब तो याद ही होंगे आपको, है ना। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, आई होप आपको याद हो गया। अब ऐसे ही मैं आपको अभी इतने सारे प्रोडक्ट मैप में काफ़ी हौच पौच होती है इसलिए मैंने नहीं बताया, मैप के थ्रू भी मैं आपको ऐसे ही यूपी की क्या करूँगा, सारे नेशनल पार्क, यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, यूपी के जितने लेक्स हैं, मतलब यूपी जी के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैप के थ्रू करा दूँगा। लगातार इसको फॉलो करिए आप।